मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 का 26 से 29। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 का 26 से 29। कोई हमारे लिए पढ़िएगा। जब वे खा रहे थे, हाँ, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यीशु ने क्या ली? हाँ, आज जवाब भी देना है आपको। यीशु ने क्या लिया? रोटी लिया। रोटी लेकर क्या कहा? आशीष मांगकर तोड़ा। क्या कहा? लो खाओ। तो रोटी को क्या करना है? खाना है। ठीक है, एक एक शब्द करके बता। रोटी को खाना है। पीछे रहो, वहीं रहो। और क्या कहा? यह मेरी देह है। तो रोटी क्या है? रोटी क्या है? पता नहीं, ये क्या लिखा है? यह मेरी देह है। देह मतलब क्या है? शरीर है। तो रोटी क्या है? हाँ, शरीर है। किसका? मेरा, यीशु मसीह का शरीर है। रोटी क्या है? वचन क्या है? वचन क्या है? बीज है। पिछले हफ्ता वाला अभी नहीं बोलना है। वचन क्या है? बीज है। तो रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का देह या शरीर है। क्लियर है? यहां से हम शुरू कर रहे हैं। रोटी क्या है सिस्टर जी? रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। बोलिए। हाँ, ठीक है। अमित, रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। स्टेप स्टेप करके हम सीखते जाएंगे। पहले जो आपके दिमाग में था सब छोड़ दो। ठीक है, शुरू से हम क्या कर रहे हैं? जा रहे। रोटी क्या है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। ठीक है, हाँ, आगे पढ़िए। फिर उसने कटोरा लिया। यीशु मसीह ने क्या लिया? कटोरा लिया। हाँ, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा। कटोरा में था दाखरस। ठीक है, सोचना मतलब कटोरा लेकर कहा तो कटोरा में क्या सोचना नहीं, उसमें दाखरस था। हाँ, उसे देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। तो दाखरस को क्या करना है? पीना है। रोटी को खाना है। ठीक है, हाँ। और क्या कहा आगे? इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। हाँ, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो दाखरस क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। ठीक है, रोटी क्या है? यीशु मसीह का शरीर है, देह है। और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत सारे लोगों के पापों के लिए बहाया जाता है या गया है। उस लहू को क्या दर्शाता है? दाखरस जो है उस लहू को दर्शाता है। तो रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का देह। और शरीर नहीं, दाखरस क्या है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू। ठीक है, तो प्रभु भोज में क्या क्या होता है? रोटी और दाखरस। समझ गया ना क्या है? रोटी दाखरस। रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का देह है। दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। ठीक है, ओके। ये वहां भी लिखा है, लूका 22 का 19 पढ़िए। नहीं, 22 का 19 नहीं, उससे पहले। ठीक है, ये तो हमने सीख गया कि प्रभु भोज क्या है। प्रभु भोज क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा रोटी लिया और खाओ, और दाखरस लिया और कहा पियो। रोटी उसका शरीर है और दाखरस उसका लहू को दर्शाता है, और उसे खाना और पीने के लिए यीशु मसीह ने कहा। ठीक है, अभी हमें क्यों खाना है भाई? प्रभु भोज में क्यों भाग लेना है हमें? चलो, मिल रहा है?
रोटी और दागरस मिल रहा है, खाते हैं, है ना। जैसे भंडारा मिल रहा है तो चलो हम हलवा पूड़ी खा लेते हैं। चर्च में रोटी और दागरस मिल रही है, चलो हम पी लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्यों हमें उसमें खाना है। पढ़िए पहला लूक का 22:19, हमें क्यों प्रभु भोज में भाग लेना है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। हाँ, धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। तो रोटी और दागरस क्यों पीना है। स्मरण करो। हाँ, मेरे स्मरण के लिए किया करो। क्यों उसमें भाग लेना है। कितने लोग, हमारे चर्च वाले तो किए नहीं होंगे, प्रभु भोज का पहला दिन कई जगह में प्रचार किया जाता है, क्या अपने गलतियों को स्मरण करो, आपने परमेश्वर के खिलाफ में क्या क्या किया है पिछले पूरे महीने में, इन सबको स्मरण करो और प्रभु भोज लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। कहां लिखा है बाइबल में, कहां लिखा है। अपने पापों को स्मरण करो, आपने क्या किया पूरा महीने में उस सबको स्मरण करो। नहीं लिखा है क्या। नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, ये मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो प्रभु भोज क्यों लेना है। प्रभु के याद में, प्रभु के लहू किस लिए बहाया गया, प्रभु का शरीर किस लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में कोड़े क्यों खाए, उसको स्मरण करते हुए क्या करना है, प्रभु भोज लेना है। मैंने अभी बता दिया प्रभु भोज क्या है, ठीक है। रोटी प्रभु यीशु मसीह का देह है, दागरस प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हमें क्यों लेना है, क्यों लेना है, उसके स्मरण के लिए लिया करो। अभी सवाल आती है, ठीक है, कौन ले सकता है। कौन ले सकता है, बताइए। जो बपतिस्मा लिया, यही तो मैं चाहता था। यीशु मसीह ने बोला था ये लो दागरस, ये लो रोटी, जो बपतिस्मा ले लिया सब आगे आ जाओ और ले लो, ऐसा लिखा है ना। क्या लिखा है, हाँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। किसको बोला, वहां बैठे सबको बोला, ठीक है। तो एक और वचन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी ये बोलोगे वहां तो यीशु मसीह के 12 चेले थे, इसलिए वो ही ले सकते हैं। अब दोबारा जाएंगे पहला कुरिन्थियों 11:25। वो तो कुरिन्थियों को कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहे हैं। हाँ पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 11:25। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसमें लिखा है बपतिस्मा कहीं, ठीक है। पूरा हफ्ता बाइबल जाके दोबारा पढ़ना और किसी से भी पूछ गया, ठीक है। किसी ने आपको बताया बपतिस्मा के बाद लेना होता है, उनसे पूछ के आना है कि बाइबल में कहाँ लिखा है यीशु मसीह ने बोला बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज लेना है।
यदि आप प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हो तो क्या ले सकते हैं? प्रभु भोज में ले सकते हैं। मैं आऊंगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सब बातें आज सीखेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा है जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है, सब हम सीखेंगे। लेकिन क्या है, क्यों लेना है? प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हो। कौन ले सकता है? जो स्मरण कर सकता है वो ले सकता है। ठीक है, इसके खिलाफ और कहीं बपतिस्मा और कुछ भी 12 साल 15 साल 30 साल कुछ भी लिखा हो, आप मेरे को अलग से मिलके बता सकते हैं। ठीक है, ओके। कब लेना है, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। हमें पहला हफ्ते में लेना है, क्योंकि कलीसिया में साल में एक बार ही लेना है। हमारे डायरेक्टर सर थे, उनको प्रेस्बिटेरियन कलीसिया है, जो बड़े कलीसिया होते हैं, उन्होंने क्या भाई, ये बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। हाँ भाई, कीमती चीज है, लेकिन इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ साल में एक बार लेना है। और एक और कलीसिया है, वो मैं भूल गया उनका नाम, वो जीवन में एक ही बार लेना है। जब बपतिस्मा खत्म होगा उनका, उस समय में देते हैं खत्म, उसके बाद जिंदगी में बार बार आप उसको ले नहीं सकते। अलग अलग कलीसिया में अलग अलग बना रखा है, लेकिन वचन क्या कहती है वो हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 का 25 और 26 दोबारा पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा हाँ मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी हाँ, यहाँ रुको, यहाँ आपको ध्यान देना है किसमें? जब कभी मतलब साल में एक बार, महीने में एक बार, दिन में एक बार, जिंदगी में एक बार, जब कभी पियोगे तो क्या करना है? मेरे स्मरण के लिए पिया दो। अगले वचन दोबारा पढ़ो। क्योंकि हाँ, जब कभी यहाँ भी क्या लिखा है? जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु के मृत्यु जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते हो। मतलब क्या है? कितने बार लेना है? जब कभी उसे लेते हो, उसे क्या करना है? स्मरण करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई महीने में एक बार लेना गलत है, साल में एक बार लेना गलत है, लेकिन आप ये मत बोलो कि यही सही है। अभी मैं बोलने लगूंगा रोज प्रभु भोज ले लो, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अरे ऐसा कैसे ले लेंगे रोज? भाई वचन में क्या लिखा है? जब कभी तुम्हें लेना है तो क्या करो? स्मरण करो। मैं आऊंगा पौलुस क्या क्या उसके बारे में, कैसा नहीं लेना चाहिए वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? कब लेना है? जब कभी आप लेते हो, एक बात आपको ध्यान रखना है, उसको स्मरण करना है। क्या करना है? उसको स्मरण करना है। चलो, ये बात कहां से शुरू हुई थी? कहां से शुरू हुई थी हम सीखते हैं। पढ़िए निर्गमन की 12 अध्याय। निर्गमन 12 अध्याय, पूरा कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ हम सीखेंगे, कुछ वचन से हम सीखेंगे। 21 से पढ़िए, 12 का 21। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा। हाँ, मूसा ने सब क्या किसको? पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार हाँ एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना। फसह का पशु बलि करना। मान के चलो, ये जो फसह का मेमना लिखा है, ये जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेमना। क्या बोलते हैं? मेमना, जो हमारे लिए पुराने नियम में क्या करते हैं? इजरायली लोग अपने पाप करते हैं, पाप करने के बाद वो क्या करते हैं? पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। सबको मरना है, तो वो क्या करते हैं? उस मेमना को लेके आते हैं और उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मुझे मरना था, मेरे जगह में ये मेमना मर रही है ताकि मैं बच जाऊं,
वो ये दर्शाता है कि एक दिन यीशु मसीह आएगा, सारे मानव जाति के लिए अपने जान को देगा और उसके बाद दोबारा किसी को मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि और सारे मानव जाति के लिए वो आके एक बार मरेगा। उसको दर्शाता था पुराना नियम में, ये बार बार क्या करते हैं, मेमना को बलि चढ़ाते थे। ठीक है, तो उससे पहले ये लोग फसह पर्व एक साल में एक बार मनाते हैं। वो क्या स्मरण करता है, ये लोग बंधुआई में थे। किसमें थे? बंधुआई में फंसे हुए थे। कहां? मिस्र देश में। तो ये वहां एक राजा था फिरौन करके, वो इनको जाने नहीं दे रहा था। कहां? उनके देश से, गुलामी से छुटकारा नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने बहुत सारे महामारी, परेशानी उनके देश में भेजा इनको छुटकारा देने के लिए। तो अंतिम में एक बार बोला, ये लोग छोड़ ही नहीं रहा था। तो इस परमेश्वर ने बोला उनका पहलोटा, पहले उनके घर में पहला बच्चा, उनके घर में पहला गाय, मतलब सब मर जाएंगे उस, लेकिन इजरायली को बचना है उसमें से। तो क्या करना था उनको? एक मेमना को बलि करना, और क्या करना है, उनके लहू को घर के दरवाजा के चौखटों पर लगाना है। क्या है? दरवाजा के चौखटों पर लगाना है। लगाने से क्या होगा, जिस जिस घर में लहू लगा हुआ है वो घर के लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। और जिस जिस घर में लहू नहीं लगा उस घर का पहला बच्चा, पहला व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वो लहू है। दूसरा जो है, उस मेमना का शरीर, उसको क्या करना है, इनको खाना है। क्या करना है? इनको खाना। मेमना को खाना है, लहू को चौखट पर लगाना। लहू को लगाना क्या करता है, इनको बचाता है। किससे? मृत्यु से। किससे? मृत्यु से। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें किससे बचाता है? मृत्यु से। अनंत काल के मृत्यु से हमें बचाता है। जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू है वो मृत्यु से बच गया। अनंत काल के मृत्यु से बचकर उसको क्या मिल गया? अनंत जीवन मिल गया। ठीक है, ये तो एक साइड सब प्रचार करते हैं। अब दूसरा साइड भी तो है, जिसने क्या किया, मेमना को खाया, उनका क्या हुआ? आप पढ़िए, कहाँ खाना है वो भी लिखा है, वो भी पढ़ लीजिए। 12 का 8 पढ़ो, 7 और 8 पढ़ो। कोई पढ़ो भाई। तब वे उसके लहू में से, हाँ, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों ओर चौखट के सिरे पर लगाए। उससे क्या होगा? उनके घर के लोग बच जाएंगे। अगले वचन। और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर क्या करना है? अख़मीरी रोटी के साथ और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसके साथ क्या करना है? खाना है। ठीक है, उससे क्या होगा? लहू लगाने से उनके परिवार बच जाएगा। खाने से क्या होगा? एक पढ़िए, 105 वचन संहिता 105 का 36 और 37। वचन संहिता 105 का 36 और 37। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके पुरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर, लेकिन किसको? मिस्र देश के सारे पहिलौठों को मार दिया, लेकिन इजरायलियों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको सोना चांदी दिलाकर क्या किया? चांदी दिलाकर निकाल लाया। क्या किया? उनको बचाकर लेके आया। लेके आके रास्ते में नहीं छोड़ दिया। और उनमें से कोई भी निर्बल ना था। कोई भी मतलब कितने लोग? कोई भी कितने लाख लोग? लगभग 30 से 40 लाख लोग मिस्र देश से बाहर निकल आए। उनमें से कोई भी निर्बल ना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने निकलने से पहले उस रात उस मेमने के शरीर को खाया। इसलिए उनमें से, उन 40 लाख लोगों में से कोई भी, क्या लिखा है? उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। तो प्रभु भोज का एक रहस्य है
आप जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं, आप क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को क्षमा कर रहा है। उसके साथ साथ आपके शरीर में वो दिव्य सामर्थ को आप प्राप्त करते हैं, ताकि आपके शरीर में निर्बलता खत्म हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के शरीर के द्वारा। तो ये दोनों चीज को हमें लेके जाना है। हम क्या करते हैं? केवल एक चीज, अरे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, नहीं, वहां खत्म नहीं होता, और आपके रोगों को चंगा भी करता है। ये दोनों हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर में हम भाग लेते हैं, तब हमारे क्या करते हैं? हम ये विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में कोड़े इसलिए खाई ताकि मैं चंगा होता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को इसलिए बहाया ताकि मेरा पाप की क्षमा हो सके। ये एक दो भाग है, शरीर, रोटी और लहू। मेमना का शरीर और लहू। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का शरीर रोटी है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का लहू दाखरस है, ठीक है। हम कंपैरिजन यहां से शुरू हुई थी फसह पर। जब जिस दिन रात को यीशु मसीह को पकड़ा जाने वाले थे, उस दिन वो क्या, कौन सा पर्व मना रहे थे? यही पर्व मना रहे थे। क्या स्मरण कर रहे थे? अरे उस दिन 40 लाख लोग को प्रभु परमेश्वर ने मिस्रों से बचाकर यहाँ लेके आया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी अपने लहू बहाकर, अपने शरीर में कोड़े खाकर, जितने भी उस पर विश्वास करेंगे वो कभी अपने शरीर में क्या, आप मरेंगे नहीं, अनंत जीवन पाएंगे, और वो यहाँ जीने का समय में एक दिव्य चंगाई में वो जी सके, ठीक है। ये उसका मतलब है, ये हमने समझ लिया। अभी हम जाएंगे, बहुत सारे गलत समझ है प्रभु भोज को लेकर, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब पढ़िए पहला कुरिन्थियों 11 का 27। पहला कुरिन्थियों 11 का 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, यहाँ आओ। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहराएगा। यहाँ आपको फंसाया जाता है। कहा? यहाँ आपको फंसाया जाता है। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का रोटी खाए तो क्या करेगा? अपराधी ठहरेगा। इसलिए बोला जाता है प्रभु भोज का पहला दिन आपको क्या करना है? अपने सारे पाप को गिनो। क्या करो? अपने सारे पापों को गिनो और क्षमा मांगो, और उसके बाद आप उचित क्या हो जाओगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है अपने मेहनत से अपने आप को उचित ठहरा सकेगा। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं है वो अपने आप परमेश्वर के सामने जाके बोल सकता है कि मैं अपना सारा पाप को, इस पूरे हफ्ते का पाप को मैंने क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया, अभी मैं उचित हो गया। यहाँ क्या लिखा? उचित मनुष्य के बारे में नहीं कह रहा। वहां क्या लिखा है? उचित रीति। क्या लिखा है? वहां लिखा है कि उचित मनुष्य बन के जाना है। क्या लिखा है? उचित रीति से लेना है। इसका मतलब एक रीति है जिस रीति से आपको प्रभु भोज को लेना है। उचित मनुष्य बनकर कोई भी प्रभु भोज नहीं ले सकता, क्योंकि उचित कोई नहीं है। इसका मतलब कोई नहीं ले सकता। यदि कोई लेता है तो सब अपराधी कहेंगे। लेकिन आपको यहां लिखा है कि एक उचित रीति है। वो क्या रीति है उसे हम क्या करेंगे? सीखेंगे। उचित रीति क्या है? अगला वचन में बताया गया है कि वो उचित रीति क्या है। हाँ पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले। हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। हाँ, मतलब क्या करना है? जांचना। क्या जांचना है? और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। यहाँ बैठो।
क्या है? क्या करना है आपको? वो पीछे वाले में जाओ। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। बैठो बैठो। अपने आप को क्या करना है? जांचना है। कैसे जांचना है? अपने आप को क्या करना है? जांचना है। जांचना मतलब आप तुरंत वहां नहीं चले जाना है दोबारा। कौन सा में? पाप में। हर बात में आप प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मुझे स्मरण कर, आप तुरंत फिर पाप में जा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे पाप को क्षमा कर दिया। आप दोबारा बार बार पाप में नहीं जाना है। स्मरण बोलते दोबारा क्या करना है? यहाँ प्रभु यीशु मसीह पे। आपका नजर हमेशा प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, आपके पाप पे नहीं। कलीसिया में हम इसलिए नहीं बुलाते चलो आपने कौन सा पाप किया बताओ, नहीं है। हम ये इसलिए आपको कलीसिया बुलाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है उसको हम बता सके। पाप गिनवाने के लिए तो पूरा दुनिया है। अब किसी से भी जाओ बोले हमें तुमने वो किया, तुमने ये किया। कलीसिया में भी आके हम यही बोलेंगे तो वहीं चले जाओ ना। कलीसिया में हम इसलिए आते हैं, हम आपको पाप गिनवाने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या किए हैं क्रूस पर, उसे बताने के लिए, उसे समझने के लिए हम आते हैं। यहाँ लिखो कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या जांच ले? इस रोटी में से क्या है? इस कटोरे इसी रीति से, किस रीति से? यहाँ भी रीति लिखा है। किस रीति से आप लेते हो उसे जांचना है। वो नहीं जांचना है कि आपने क्या किया है। ऐसा लिखा है क्या? आपको रीति को, इस रीति से रोटी खाना है। किस रीति से रोटी खाना है? हाँ अभी आगे पढ़िए 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ। इसी रीति से इस रोटी में से खाए। हाँ। और इस कटोरे में से पिए। हाँ। क्योंकि जो खाते पीते समय। हाँ यहाँ रीति बता रहा हूं। रीति क्या है? आपको पाप नहीं गिनना। खाते पीते समय क्या करना है? देह को ना पहचाने। प्रभु का देह को ना पहचाने। हाँ वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता। अपने ऊपर दंड लाता। यही लिखा है सब, फिर भी हम समझना नहीं चाहते। क्या करना है? रीति क्या है? खाने का समय में अपने पाप को गिन लो। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? प्रभु के देह को पहचानना। खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना। तो रीति क्या है? आप प्रभु का देह को पहचानना है। ये है वो रीति। आपको ये जांचना है कि क्या मैं प्रभु का देह को पहचान रहा हूं या नहीं। प्रभु का देह किस लिए तोड़ा गया उसको मैं जान के ले रहा हूं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए क्यों कोड़े खाए उससे मैं समझ रहा हूं नहीं। वो आपको समझना है। आपको प्रभु को देखते ही अपने पाप याद नहीं आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस याद आना चाहिए। आपको पाप नहीं याद आना है। आपको क्या याद आना है? मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, इसलिए मुझे वो दंड सहना जरूरत नहीं है। वो याद आना चाहिए। ये कहते हैं जिस समय खाते पीते से प्रभु यीशु मसीह का देह को ना पहचाने वो दंड आएगा। यदि आप नहीं पहचानते हुए उसे लेते हो। दंड मतलब क्या? दंड मतलब तुरंत अब दोबारा बीमारी में मत चले जाना। दंड वो है जैसे मान के चलो, क्या पता, जैसा मैंने आज तो पैसा नहीं, चलो क्रेडिट कार्ड ले लो। ले लो भाई, इसको मिल गया, बाकी सबको क्या है? नहीं मिला। ये क्या है? आपका दंड। मतलब प्रभु यीशु मसीह के शरीर में भाग लेने से जो आशीष मिलती है, यदि आप उसके नहीं पहचानते हो, केवल रोटी है बोल के रोटी खाते तो क्या है? आप उसके शरीर क्यों तोड़ा गया उसका फायदा को हम अनुभव नहीं कर पाते। नहीं तो मिल रही तो क्या है? उसका आपको दंड है। आप मान के चलो एक टीचर एक बच्चे को मैंने 100 रुपए दे दिया, बाकी सब बच्चों को नहीं दिया, तो बच्चों को क्या लगता है?
हमें तो दंड मिली भाई, इन्होंने भी हमारे जैसा ही आया, इनको मिल गया, हम सबको मिला नहीं। वो दंड नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये दंड है। तो दंड सुनते ही आपको तुरंत वहां नहीं चले जाना है। दंड मतलब हम आग में पूजा जाएंगे, हमेशा हमारे दिमाग में ये होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, आपको रिद्धि क्या है, प्रभु यीशु मसीह का देह को पहचानना, पहचानते हुए क्या करना है लिखा। ठीक है, आगे पढ़िए। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल, हाँ, तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। बहुत से सो भी गए ना, चर्च में बैठ गए नहीं, हमेशा के लिए सो गए। किस लिए, किस लिए बहुत सारे लोग निर्बल है, रोही है और बहुत सारे लोग मर गए। क्यों? प्रभु का देह को नहीं पहचाना, प्रभु का देह को नहीं पहचाना। इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में कोड़े क्यों खाए हैं, उसे नहीं पहचाना। उनको पता ही नहीं चला है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खा चुके हैं, इसलिए मुझे बीमारी रहने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जब बीमारी आता है वो कहते हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, तो बीमारी में मर जाओ? नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहचाना नहीं। भाई वो आपके लिए कोड़े खाए हैं, वो आपके लिए उस क्रूस पर टांगे, अपने अंतिम बूंद तक लहू बहाया, और आप पूछ रहे परमेश्वर आपका इच्छा पूरा हो। मान के चलो मैंने अपने बच्चे के लिए पूरे जिंदगी मेहनत किया, हाँ, और पैसा जमा करके रखा, और मेरा बच्चा बेटा ले कटोरी लेके रोड में बैठ गया, मेरी पापा का इच्छा पूरी हो, मैं कटोरा लेके भीख मांगूंगा, तो पापा को क्या लगेगा, अरे कैसे मूर्ख बच्चा मैंने पैदा किया है, मैंने उसके लिए सारे पैसे जमा करके रखे हैं, वो आके लेके उससे राज करो, उसे अनुभव करो। भीख मांग कटोरा लेके बैठा रहे, मेरे से कुछ काम नहीं होगा, मैं तो भीख मांग के ही। कई सारे मसीह लोग इसलिए निर्बल है, क्यों? उनको प्रभु यीशु मसीह के शरीर को पहचाना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में कोड़े इसलिए खाए ताकि हम एक चंगा, एक स्वस्थ जीवन जी सके। तो जब बीमारी है उस समय में क्या करना है, आपको परमेश्वर का वचन को घोषणा करना है। ये नहीं करना है कि आप परमेश्वर का इच्छा यही होगा, नहीं है। कोई पिता का इच्छा नहीं अपने बच्चे भी मांगे, वैसे ही परमेश्वर का इच्छा भी ये नहीं है कि उसके कलीसिया में कोई निर्बल हो, कोई बीमार हो, कोई मरे। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं। आप दिमाग में सोच रहे होंगे, अरे किसी ना किसी दिन तो हमें मरना ही होगा। वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। वचन में लिखा है, वो हम और किसी दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं है। सब लोग 50 साल बोलते हैं, क्या तैयारी कर लेते हैं मरने की। अरे हमारा तो पोता पोती हो गया, अब क्या है, जाना ही है। भाई जीने की तो इच्छा रखो। अब क्या है, हमारे सब खत्म है, तो ठीक है, पोता हो गया, पोती हो गया, बेटी का शादी हो गई, बेटी का भी बच्चे हो गए, अब क्या करना है, तो जाओ भाई, ठीक है। लेकिन वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। क्या तुम मानते हो? परमेश्वर ने प्रभु मार्था से मांगा, पूछा था। इसका मतलब है, आप प्रभु यीशु मसीह का शरीर को पहचानते हो तो आप बीमारी में रहने का अवश्य नहीं है। बीमारी आता है, लेकिन आपको क्या करना है, उसे भगाना है। मक्खी हमारे घर में आ गए तो क्या करेंगे, मच्छर आ गया तो क्या करना है, तो क्या करना है, हाँ, मच्छर आ गए तो क्या करना है, हिट मारो या अगरबत्ती लेके आओ, कुछ ना कुछ लेके आते हैं, भगाते हैं। लेकिन बीमारी आते क्या बोलते हैं, तो मच्छर आते तभी भी बोलो ना, परमेश्वर आपका इच्छा पूरा हो।
आपका इच्छा है तो मच्छर काटेगा, ना तो नहीं काटे, तब तो भगा देते हो। लेकिन बीमारी आती तो यार क्या है, ऊपर वाला ने क्या, अरे उसको भी भगाओ ना प्रभु यीशु मसीह के वचन से। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े वाने खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ऐसे बोल के उसे भगाओ, उसे खंडन करो। इसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का देह को पहचानना। ये रिद्धि है प्रभु भोज में भाग लेने का। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं? सीख रहे हैं नहीं? ठीक है। तो लोग कमजोर, बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनुचित रीति से प्रभु भोज में भाग ले लें, इसलिए अरे यार मैं बीमार हो गया नहीं है। हाँ, वो इसलिए बीमार है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का देह को नहीं पहचाने। वो पहचान है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उनके जीवन में आएगा। वचन में लिखा है कि 40 लाख लोग में कोई भी बीमार नहीं था। ये परमेश्वर का इच्छा है। कलीसिया, एक पूरा कलीसिया है, इसमें कोई भी बीमार ना हो, ये परमेश्वर का इच्छा है। तो आपको क्या करना? विश्वास करना, परमेश्वर का वचन को घोषणा करना और उस पर खड़ा रहना हम सबका कर्तव्य है। हालेलुया। तो इनको आप याद रखिए, पढ़िए यशायाह की पुस्तक, यशायाह 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल किया किसके अपराधों के कारण? हमारे। हमारे ही कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे ही शांति के लिए उस पर। बीमारी में कोई शांति रह सकता है? कितने लोग बीमारी हो जाते तो शांति मिल जाता है आपको? शांति मिल जाती है? अरे मेरा तो सर दर्द हो गया भाई साहब, मजा आ रहा है, ऐसा कोई होते नहीं? अशांत हो जाते हैं ना? अशांत हो जाते हैं कि नहीं? बीमार होते तो अशांति नहीं होती, शांति होती। ठीक है, अब क्या होते हैं? अशांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी, ताकि आपको शांति मिल सके और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे चंगे होने के लिए उन्होंने कोड़े खा दी, दोबारा आपको सहने का जरूरत नहीं है। तो इसे आपको स्मरण करते हुए प्रभु भोज में भाग लेना है। ठीक है, एक और वचन पढ़िए, लास्ट वचन, भजन संहिता 103 का 1, 2 और थोड़ा सा आगे पढ़े। 1 से। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, हाँ, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, और वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, वही तो तेरे कुछ अधर्मों को क्षमा कर दिया। कुछ है ना? सब कर दिया, पक्का? ये मानना है तो फिर आगे भी मानना पड़ेगा। ठीक है, सब अधर्मों को, आपके सारे सब पाप जमा हो गया, पक्का? तो कल रात वाली जमा हो गया, नहीं हुआ? सब मतलब सब, कल वाली, परसों वाली, पिछले महीने वाली, 2 साल पहले वाली, सब पापों को उसने क्षमा कर दिया है। हाँ, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सर दर्द छोड़ के बाकी सब क्या लिखा है? सब रोगों को चंगा करता है। सब मतलब सब, वो केवल पाप को क्षमा करने वाला नहीं, रोगों को भी चंगा करने वाला है। तो हमें 2 चीज को विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप की क्षमा होती है, और प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे भी होते हैं। हालेलुया। तो ये है प्रभु भोज का रहस्य, ये है प्रभु भोज का सत्य।
तो इसे जानते हुए आप बोझ लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी दंड नहीं होगा। ठीक है, पौलुस ये क्यों लिखे थे आपने कभी सोचा है? क्योंकि अभी तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रेड लेके आते हैं, थोड़ा सा दाल रस लेके आते हैं। उस समय में ऐसा नहीं है, वो उनके लिए काना है। उनके लिए क्या है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, वहां बहुत सारे रोटी रखा हुआ था, बहुत सारे दाखरस रखी हुई थी। वो लोग क्या करते हैं? रोटी खाते हैं, फिर दाखरस पीते हैं, रोटी खाते हैं, दाखरस पीते हैं। जैसे कि हम बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, है ना, पूरा खत्म कर लेते हैं। तो शुरू में कोरिन्थियों के कलीसिया में क्या होता था? पास्टर जी 50 रोटी बना के लाए। पास्टर जी नहीं लाते थे, विश्वासी लोग ही लेके आते थे। तो 50 रोटी आ गई और एक भगोना सब्जी आ गई। जो आगे आगे बैठे हैं सब 10-10 रोटी ले लिए, सब 10-10 रोटी ले लिए, सब्जी भी खत्म हो गई, पीछे वाले को मिला ही नहीं। तो क्या करते हैं ये लोग? एक बुक्कड़ के समान क्या करते थे? कहते थे अरे बात में पीछे वाला को होगा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए पौलुस कहते थे भाई ये ऐसा नहीं है कि ऐसे खाते रहो, नहीं है। ये आपको क्या करना है? पहचान कर खाना है। किसको पहचानना है? प्रभु यीशु मसीह का शरीर को भी पहचानना है। और कलीसिया में हम बैठे हैं, वो भी तो प्रभु यीशु मसीह का देह है, तो उनको भी सोचा करो भाई, उनको भी, सबको भी मिलना चाहिए। सिर्फ आगे आगे वालों के लिए बनाया नहीं है। तो क्या होता है, वो ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज उस समय होती थी। इसलिए पौलुस ने लिखा भाई आपको क्या करना है? उचित रीति से लेना है। प्रभु यीशु मसीह को देकर ज्यादा खाने से नहीं होता। अब मान के चलो पूरा प्लेट या ब्रेड रखा, पूरा ब्रेड खाने से क्या है? पूरा चंगा हो जाएगा? नहीं है। आप चाहे इतना सा खाओ, लेकिन पहचान कर खाओ। ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, इसको खाने के द्वारा मैं दिव्य चंगाई में जीऊंगा। ये मैं स्मरण करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाए। ठीक है, तो इसे हमें स्मरण करते हुए प्रभु भोज में हमें भाग लेना है। ठीक है, तो ये प्रभु भोज का रहस्य है। प्रभु भोज में ये मकसद है, इसलिए प्रभु भोज को हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम दोबारा एक और बार रिवाइज करेंगे हम क्या क्या पढ़े हैं। अभी सवाल जवाब का समय। रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का देह है। दाखरस लहू है। क्यों लेना है? प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उसे स्मरण करने के लिए हमें लेना है। कब लेना है? जब कभी वो याद आए। कौन? जब कभी वो याद आए आप उसे ले सकते हो। ठीक है, और हम सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। मैंने बहुत साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं पहली बार सिखा रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे चलो कटोरी ले लिया, हम दे दिया, तो मैंने चाहता कलीसिया सीखते जाएं। ठीक है, अब और भी सीखेंगे। अभी आपके मन में बहुत सवाल होगा, क्या पास्टर ही दे सकता है, हम खुद ले सकते हैं? बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है, उसका स्मरण के लिए इसे याद करो। ठीक है, तो स्मरण के लिए करना है। उसके बाद जब कभी आप करना कर सकते हैं। कहां से शुरू हुआ? पसाफर, जब मिस्र लोगों को बाहर लेके गया था, तब वो लोग मेमना को बलि चढ़ाए। तब उन्होंने क्या किया? लहू को चौकेटों पर लगाया ताकि वो बच जाए, और शरीर को खाया ताकि वो स्वस्थ जी सके। वहां से शुरू हुआ। प्रभु यीशु मसीह लास्ट में क्या किए हैं? उसको करके दिखाया दोबारा, उसका मतलब उनको बताया। क्या है भाई? उस दिन ये इसलिए हुआ है कि ताकि आज ये तुम समझ लो। उस दिन वो लोग मेमना का मांस खाएं और लहू पिए, मतलब दाखरस को पिए। वो ये दर्शाता है कि मैं एक दिन आऊंगा, आकर अपने शरीर को तुम्हारे लिए दूंगा, अपने लहू को तुम्हारे लिए बहाऊंगा। उसे ये दर्शाता है। उनको इस मतलब को प्रभु यीशु मसीह ने समझाने के लिए उस दिन क्या किया? प्रभु भोज किया। तो उसके बाद क्या है? जब कभी, और कब तक? कब तक इसे करना है? पढ़िए 27 है, 11 का 27, 28 पहला कुरिन्थियों
27 है 28 है 28 है 29 पढ़ो भाई। 27 से। अरे वो जब 26 पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, हाँ, जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए, वह ना आए। कब तक करना है? जब तक कौन? यीशु मसीह आना जाए। आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। कब आएंगे यीशु मसीह? जल्दी। कब? बोलो। जल्दी आने वाले हैं। जब तक वो नहीं आए, जब तक वचन में यही लिखा है। कब आए नहीं लिखा है, वचन में लिखा है मैं जल्दी आने वाला हूं। मतलब वो जल्दी आने वाले हैं, जब तक वो ना आए। जब तक, कब तक हमें क्या करना है? इस प्रभु भोज को लेते रहना है, जब तक उन्हें हमें स्मरण करते ही रहना है। हम सब लोग खड़े होंगे, खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें।